नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं बिहार की सियासत की, जहां के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दूसरी बार शपथ लेने के बाद आखिरकार दिल्ली पहुंचे और उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ ही लेफ्ट के नेताओं से भी वो मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखते हैं इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। बिहारी जो होता है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है। अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करने वाला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन जी ने एक एक बात बताई है कि किस प्रकार से ये रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहते थे। और हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें जिसका ध्यान नहीं गया हुआ किसी का, रीजनल पार्टी ज्यादातर पिछड़ों की है और दलितों की है। आप बिहार में नीतीश कुमार जी को खत्म करना चाहते थे जो पिछड़ा समाज से आते। आपने रामविलास जी के पार्टी को दो भाग में कर दिया, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते। सोनिया गांधी के घर से निकलते हुए काफी उत्साह से भरे दिखे तेजस्वी यादव। कहा, बिहार विधानसभा में बीजेपी को छोड़ बाकी सभी दल एक साथ हैं। यही स्थिति पूरे देश की होनी चाहिए। एक जगह आप लोग कर लें। जंगल राज तो केंद्र में है, जहां भाजपा के एमपी भी चू तक नहीं कर सकते, जहां तानाशाही है। कहां ऐसा और जंगल राज का अगर विश्लेषण करोगे तो डेटा होना चाहिए ना। आंकड़े उठा करके देख लीजिए। आप छोड़ो जंगल राज कहते हैं तो एनसीआरबी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का आप डेटा उठा करके देख लीजिए। बिहार कौन से स्थान पे है, दिल्ली कहां पे है जहां प्रधानमंत्री रहते हैं। अरे भाई, कथनी और कहानी से अब देश चलने वाला है क्या? बिहार ने वो दिशा दी, एक लड़ने का जज्बा दिया है। सब लोगों को बैठ करके अब रणनीति बनानी चाहिए। सोनिया गांधी से मिलने से पहले तेजस्वी यादव ने लेफ्ट नेताओं से भी मुलाकात की। मुद्दा वही था, 2024 में बीजेपी को रोकने की कवायद। तेजस्वी के साथ मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने एनडीटीवी से कहा, यूपी एमपी छोड़ पूरे हिंदी बेल्ट में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। ये भी याद दिलाया कि नेता बाद में आते हैं, गठजोड़ पहले बनते हैं। और इससे आगे ले जाना, लीडरशिप का इशू एक है। ये कहा जा रहा नीतीश कुमार सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है देश में। देखिए, लीडरशिप कभी भी एक वैकल्पिक सरकार का तय होता है चुनाव के बाद। समझिए ना, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनको प्रोजेक्ट करके चुनाव हुआ था क्या? सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से मिले। इस दौरान कांग्रेस नेता भक्तचरण दास ने नई सरकार में कांग्रेस की भूमिका पर तेजस्वी और लालू यादव के साथ चर्चा की। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, आज गठबंधन के नेता तेजस्वी जी श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्षा से मिले हैं और उनके साथ बातचीत हुआ है। अभी जो भी होगा सम्मानजनक होगा। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर आए तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ साथ लेफ्ट नेताओं के साथ बिहार में नए सरकार के गठन, मंत्री परिषद के स्वरूप, एजेंडा और विपक्षी एकता से जुड़े मुद्दों पर लंबी चर्चा की। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की ये नई कवायद कितना आगे बढ़ पाती है। दिल्ली से पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो विपक्षी एकता के लिए जुट गए हैं तेजस्वी यादव। वहीं नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं विपक्ष को लेकर, वो भी आपको बता दें कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के अभियान में नीतीश कुमार भी यहां पर जुट चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए विपक्षी दलों को वो एकजुट करेंगे। नीतीश कुमार ने कल बताया कि उन्हें विपक्षी दलों के नेताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश। हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे।
पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर जो और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का दावा है कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2019 में जीती सीटों में से 40 सीटें गंवा देगी। बंगाल से 16, बिहार से 15, 16, 31, 30 और 6, 7, 8 भी अगर ये घट गए, झारखंड में तो 38 वहीं घट गए। इनकी संख्या कितनी है? 303 है। 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, तो 31 ही ना ज्यादा है, तो 3 राज्य से साफ हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में ये सबसे मैक्सिमम ऊंचाइयों पर है, तो उसमें से नीचे ही ना जाएंगे, उसके ऊपर कहां जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां किसी हादसे के डर से एहतियातन मध्य प्रदेश के धार जिले के 12 और खरगोन के 6 गांवों को खाली करवा कर लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। धार जिले की धर्मपुरी तहसील में एक सिंचाई परियोजना के बांध से मिट्टी दरक जाने से यहां पर खतरा पैदा हो गया था। हालात की निगरानी के लिए इंदौर के कमिश्नर और आईजी मौके पर पहुंचे। धार के एसपी और कलेक्टर के साथ ही दूसरे महकमों के अफसर भी यहां पर मौजूद रहे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियां काफी जोरों पर हैं और इसी सिलसिले में देश की सभी प्रमुख इमारतों पर विशेष रोशनी की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से रोशनी में नहाती हुई ये तस्वीरें इमारतों पर नजर आ रही है और रंग बिरंगी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।